जो ड्यूटी चेंजेस आए हैं, क्यों ना डायरेक्टली मारुति के मैनेजमेंट से ही पूछते हैं। शशांक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं बात करने के लिए। शशांक जी, गुड आफ्टरनून। 18 ऑफ संदेश पे आपका स्वागत है। इतने अच्छे न्यूज़ फ्लो चल रहे हैं आपकी कंपनी में। मैं देख रहा था ओवर द वीकेंड हमारे कॉलीग हरियाणा भी होके आए थे सोनीपत से, काफ़ी अच्छी कमेंट्री आई आपके सीनियर कॉलीग्स की। और अब देखिए, मतलब खुशखबरियों का तो एक के बाद एक तांता लगा हुआ है मारुति के लिए, लग रहा है। अब स्टील प्राइस कम करने की भी न्यूज़ आ गई है, तो क्यों ना आप अपने शेयर होल्डर्स और हमारे व्यूअर्स के लिए सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करें कि ये स्टील प्राइस में जो ये जो ड्यूटी चेंजेस अनाउंस किए हैं, उससे जो गिरावट आएगी, उससे आपको कितना बेनिफिट होगा? देखिए, मैं शुक्रिया सबसे पहले प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए। जहाँ तक स्टील प्राइसेस का ताल्लुक है, हम उसको मैं आपको एक क्वांटिफाई तो नहीं कर पाऊंगा प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में, लेकिन ये ज़रूर है कि कोई भी ऑटो ओईएम है, उसका जो कॉस्ट स्ट्रक्चर होता है उसका करीब 75 से 77% के दरमियान जो है उसका जो कॉस्ट होती है वो मटेरियल कॉस्ट होती है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो होती है जिससे कि मटेरियल कॉस्ट कम हो, वो ऑटो इंडस्ट्री के लिए, मैन्युफैक्चर के लिए अच्छी होती है। तो उस लिहाज से मैं ये बोल सकता हूँ कि चूँकि स्टील एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है पूरे मटेरियल कॉस्ट में, और अगर मटेरियल कॉस्ट में गिरावट आती है इस वजह से, तो ज़रूर उसका फ़ायदा ऑटो इंडस्ट्री को होगा। ठीक है, मैं अग्री करता हूँ। आप एग्जैक्ट मुझे मत बताइए। 70% मेटल जो है आपके, एक तो स्टील के ऊपर कदम उठाए, और उसके अलावा भी रॉ मटेरियल सारे दूसरे, कॉपर 7 मंथ के लो पे आ गया है, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक्स, वो सब भी नीचे नीचे सरक रहे हैं। तो आपको मार्जिन के लिए कुशन बढ़ता हुआ नजर आया इन सारे चीजों को पुट टुगेदर आगे आने वाले क्वार्टर्स में? इतना बता दें। जी जी, तो अगर समत की बात करें, डायरेक्शन की बात करें, तो जी हाँ जरूर। लेकिन आपको ये भी बताना पड़ेगा कि अगर इसका हम कंपैरिजन करते हैं 1.5 साल कबल जो प्राइसेस थी, जैसे स्टील की प्राइसेस पहले करीब 38 रुपए किलो होती थी, जो बढ़ के 77-78 रुपए पे हो गई। इस क्वार्टर में एक्सपेक्टेड था 82-83 रुपए हो जाएंगी। लेकिन अब ये जो इकदाम हुए हैं, ये जो मेजर्स दिए हैं, उससे शायद वो उसी 75-77 के रेंज में रहेगी। लेकिन अगर आप उसको 1.5 साल पहले की कीमतों से कंपेयर करें तो अभी भी हाई है, और यही वजह है कि कॉस्ट स्ट्रक्चर 1.5 साल के पहले से कंपैरिजन में अभी भी हाई है। बट ऑब्वियसली अगर आप डायरेक्शनली बात करें तो ऑब्वियसली इट्स वेरी पॉजिटिव। बिल्कुल। शशांक जी, अब आप आ ही गए तो आपसे एक सवाल और पूछ लें कि लास्ट कुछ हफ्तों में, इनफैक्ट अगर मैं 2018 से देखूं, तो पूरा सेक्टर जो है एक बहुत ही रेंज में चल रहा है स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, और इवन पहले फिर कोविड आ गया, कुछ ना कुछ रीजन, कभी रॉ मटेरियल के सप्लाई का इशू हो गया, कुछ ना कुछ करके। लेकिन आपके जो कॉलीग हैं, आपके जो एक पीयर है, मैं कंपेरेटर नहीं बोलूंगा, चंद्रा साहब जो टाटा मोटर्स में, उन्होंने ओवर द वीकेंड ना एक बयान दिया कि उन्हें ऐसा लग रहा है, अब कंपनी पे नहीं, सेक्टर के बारे में कहा कि 2018-19 का जो पीक पैसेंजर व्हीकल वॉल्यूम्स थे, उन्हें लग रहा है कि नेक्स्ट 12-14 महीने में शायद वो वॉल्यूम्स टेक आउट किए जाएं और वो उसको क्रॉस करें, क्योंकि उनको काफ़ी अनमेट डिमांड दिख रही है। तो आप भी सबसे बड़ी कंपनी है वहाँ पे, आपको लग रहा है कि मोमेंटम इतना स्ट्रांग है कि शायद हम पैसेंजर व्हीकल की सेल्स में अपने पीक लेवल्स को कुछ साल पहले पहुंचे थे, उसको हम क्रॉस कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, जो पीक लेवल जिसका जिक्र आप कर रहे हैं और जिसका जिक्र चंद्रा साहब कर रहे हैं, वो 18-19 में 33,60,000 के करीब थी, जो ओवरऑल जो बिक्री थी। और वो अचानक 19-20 में गिर के जो थी करीब 27 लाख के करीब हो गई थी। और फिर पिछले साल जैसे आपने देखा, वो 30,60,70,000 के करीब थी। और ये जो वॉल्यूम हमने पिछले साल देखे, वो करीब करीब 2016-17 के वॉल्यूम के बराबर थे। तो ये जरूर है कि पिछले साल इंडस्ट्री में 13% की जो है इजाफा हुआ था। और देयर इज पेंट अप डिमांड, क्योंकि बेसिकली ऑटो इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो कोरिलेट करती है इकोनॉमी की डिमांड से, इकोनॉमी की ग्रोथ से। और इकोनॉमी की जब ग्रोथ जो उम्मीद है हमें इस साल, तो जाहिर सी बात है कि ऑटो इंडस्ट्री में भी उसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा।
उसमें मैंने एक डिस्कशन था जहाँ पे कई मैन्युफैक्चरर्स थे, सियाम का एक डिस्कशन था वहाँ पे साल के अभी 1-1.5 महीने पहले प्रोजेक्शंस किए थे। तो उसमें प्रोडक्ट प्रोजेक्शंस का जो वो था रेंज थी वो करीब 35 लाख से आई मीन 33.6 से लेके 35.2 लाख के बीच में थी, और 33.7 जो है और जो है वो हाईएस्ट है अभी तक 18-19 में। तो हाँ वो उम्मीद है, लेकिन उस समय हमने 6 फ्लैग्स, रेड फ्लैग्स भी दिखाए थे। जो रेड फ्लैग्स दिखाए थे वो थे इन्फ्लेशन के, इंटरेस्ट रेट के, क्योंकि 80% गाड़ियां इंटरेस्ट से पे डिपेंडेंट है, तो रिटेल फाइनेंसिंग, और फिर लिक्विडिटी पे, और कोविड की जो सिचुएशन है उसके ऊपर, और फाइनली सेमीकंडक्टर की अवेलेबिलिटी के ऊपर। तो ये जो रेड फ्लैग्स हैं या जो हो सकता है पॉसिबिलिटीज, उसके वजह से ये जो डिमांड है उसको शायद फुलफिल नहीं कर पाए, लेकिन अदरवाइज यू आर राइट, डिमांड प्रोजेक्शंस हैव बीन इन दैट टेरिटरी ऑफ बिटवीन 33.5 to 35.2 lakhs. राइट, गुड आफ्टरनून शशांक जी, प्रियंका हियर। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ डिमांड के सिनेरियो को देखें कि डिमांड प्रोजेक्शंस हाई रहेंगे इस साल के, अगर एक सेंटिमेंट, कंज्यूमर के सेंटिमेंट से सोचना हो, तो क्या आपको लगता है कि अगर स्टील प्राइसेस यहाँ से सॉफ्टेंड रहते हैं, क्योंकि मारुति ने पहले भी प्राइस हाइक किए हैं, तो क्या किसी तरह का बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट मारुति की तरफ से कंज्यूमर्स को पास हो पाएगा? और एक और सेंटिमेंटल इफेक्ट उनके लिए ये भी है कि शायद फ्यूल प्राइसेस में भी थोड़ी कमी होगी, तो वहाँ पर भी आपको लगता है कि डिमांड बढ़ने का एक रीजन ये भी हो सकता है? जी, तो आपका जो दूसरा सवाल है उसका मैं पहले जवाब देना चाहूंगा कि जो व्हीकल की कॉस्ट होती है, जो व्हीकल की डिमांड होती है, वो कंज्यूमर को 2 कॉस्ट पे मशरूत है। एक है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो प्राइसेस है, दूसरा है कॉस्ट ऑफ रनिंग जिसमें फ्यूल प्राइसेस बहुत एक अहम उनका किरदार रहता है। तो वहां पे जो प्राइस, फ्यूल की प्राइस जो कम होती है उससे हाँ सेंटीमेंट भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि रनिंग कॉस्ट कम हो जाती है। और इकोनॉमिक टर्म्स में अगर आप देखें तो जो कार की कैटेगरी है वो वो एक उसको वो बहुत डिपेंड करती है कि डिस्पोजेबल इनकम कितनी है, एक डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट है। तो अगर बाकी खर्चे कम होते हैं इन्फ्लेशन के चलते, तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है, तो एक पॉजिटिव इफेक्ट आता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो दूसरे जो आपने वो पार्ट बोला जहाँ पे स्टील प्राइसेस और कॉस्ट की बात करी, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसमें ये है कि अगर आप पिछले 1-1.5 साल, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, 1-1.5 साल पहले कैसे अगर आप कंपेयर करें, तो अभी भी जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो बहुत हाई है। तो ये एक मिक्स सा वो है, लेकिन हाँ ये जरूर है, वी आर, एज वी कीप सेइंग, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक फॉर द फ्यूचर। बिल्कुल, ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ इंसाइटफुल इंटरेक्शन कमिंग फ्रॉम योर वे। गुड आफ्टरनून, मानसी दिस साइड। लेकिन सर ये भी जानना चाहेंगे, अभी रिसेंट आपने कैपेसिटी एक्सपेंशन, कारोबार विस्तार को लेकर काफ़ी कुछ किया है, टाइमलाइंस क्या है वहाँ लेकर, प्लान्स क्या है, जो सोनीपत प्लांट की कैपेसिटी एक्सपेंशन के बारे में आप सोच रहे हैं, उसको लेकर अगर आप कुछ कहना चाहें। जी, उस पे मैं कोई टिप्पणी इस समय नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्लान अभी बन रहे हैं, अभी ही वो मुआहदा हुआ है हमारा, और उस पे जो भी पब्लिक नॉलेज में है उतना ही मुझे भी पता है। वी आर जस्ट स्टिल वर्किंग आउट द प्लान्स, बट यू आर राइट, इफ यू लुक एट द लॉन्ग टर्म फ्यूचर ऑफ आवर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन आवर कंट्री, तो हम अपने मुल्क में जो ऑटो का कारोबार है उसके लिए बहुत बुलिश हैं, और यही वजह है कि हम आगे आने वाले दिनों के लिए ये कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हैं। राइट शशांक जी, जाते जाते बस एक सवाल मैं पूछ लूं, क्योंकि धीरे धीरे आपके तरफ से अब ये कमेंट्री आना शुरू हो गई है कि एक नई एसयूवी या रेंज ऑफ एसयूवी, बड़ी गाड़ियों का जो मिसिंग लिंक था जिक्सॉ में, वो जो है राउंड द कॉर्नर है टोयोटा की के जेवी के साथ। उसमें कितने महीने लगेंगे उस ऑफरिंग को रोड पे आने में? देखिए, वो मैं आगे की जो टाइमलाइन है और उस पे तो मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और मार्केट मूविंग इंफॉर्मेशन शायद मैं पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं। लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि एसयूवी का जो क्षेत्र है जहां पे हमारी कमजोरी इस समय जाहिर हो रही है, वो जो मिड एसयूवी सेगमेंट है उसमें ज्यादा है। अगर आप एंट्री एसयूवी की बात करें, हमारी ब्रेजा मार्केट लीडर है, और आपका बिल्कुल दुरुस्त आपने ये फरमाया कि अगर ये जो जिक्सॉ पजल है, इसमें हमारे लिए एसयूवी का पजल को सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप नॉन एसयूवी सेक्टर देखें तो मारुति सुजुकी का जो मार्केट शेयर है, जो बाजार की हिस्सेदारी है, वो 65% के ऊपर चली गई है।
अच्छा इजाफा हो रहा है वहां पे। लेकिन एसयूवी सेक्टर जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, 40% गाड़ियां पिछले साल जो एसयूवी बिकी, उसमें हमारा मार्केट शेयर थोड़ा कम है। इसी वजह से जो ओवरऑल हमारा जो हदफ है 50% मार्केट शेयर का, वो हम नहीं अचीव कर पाए पिछले साल। तो ये इसलिए ये जरूरी है कि हम एसयूवी में अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रेंथन करें, और हमारी आगे की हिकमत अमली जो हमारी रणनीति है वो उसका ये एक अहम हिस्सा है कि हम एसयूवी सेगमेंट को स्ट्रेंथन करें। मैं इतना ही जिक्र कर सकता हूँ इस समय आपको। बिल्कुल शशांक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जितना कहा उतना ही बहुत है। हम समझ रहे हैं क्या है और किस डायरेक्शन में। सबसे बड़ी बात तो एक ट्रू लीडर की ये होती है, जो आपसे बात करके अच्छा लग रहा है, कि वो जो है मिन्स नहीं करता है वर्ड्स। आपने जो है ये एक्सेप्ट किया कि हाँ ये हमारी मिसिंग लिंक थी, हमने मार्केट शेयर लूज किया, ये भी आपने एक्सेप्ट किया। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब से आपने और आपके सीनियर कॉलीग्स जैसे जैसे बाजार से ये इंडिकेट कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं कि वो जो मिसिंग लिंक है एसयूवीज का, वहाँ भी ऑफरिंग लाइंड अप हैं। और जब से आपने अपनी ईवी स्ट्रेटजी के बारे में बताया है, जो बाजार को लगा था शायद आप फोकस नहीं कर रहे हैं, तब से एक डिफरेंट स्टॉक में भी काफ़ी अच्छा एक परिवर्तन आया। 6800 का लो बना के ऑलमोस्ट 8000 पे आ गया है स्टॉक। और मैं ये कहना चाहूँगा कि बाजार है, कंपेरेटिव लैंडस्केप है, आपने कई दशक यहाँ बिजनेस किया है। थोड़े फेजेज ऐसे होते हैं जब साइडवेज चली जाती है कंपनी किसी रीजंस की वजह से, लेकिन वो प्लग करेंगे आप और आप वापस आ जाएंगे लॉस मार्केट शेयर। बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। आपके अच्छे अल्फाजों के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। और हाँ, हकीकत को कबूल करना भी एक बहुत जरूरी बात है, तो थैंक यू फॉर दैट। राइट, बिल्कुल। देखिए, ये है मारुति सुजुकी इंडिया के शशांक श्रीवास्तव अपनी स्ट्रेटजी बता रहे थे। हालांकि शुरुआत